4 दशक का आपका राजनीतिक जीवन हो गया नरेंद्र सिंह जी। कभी देखा नहीं कि चुनाव आचार संहिता लगने का अता पता नहीं और भाजपा के द्वारा 40-40 टिकट घोषित कर दिए जाए। बदला तो है, कुछ रोशनी दीजिए ना। किस रणनीति के तहत जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई उससे पहले देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुछ तो रोशनी मिले नरेंद्र सिंह जी से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो समय परिवर्तन के साथ साथ सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए और इसलिए नई परिस्थितियों में नए प्रयोग करने का हौसला भी किसी राजनीतिक दल में हो तो उस राजनीतिक दल की तारीफ होनी चाहिए। तो इस प्रयोग के पीछे आधार थोड़ा सा रोशनी तो मिले कि भाई जो ये प्रत्याशी घोषित किए गए हैं किस रणनीति के तहत पार्टी ने इन्हें इतने पहले से घोषित किया है और इन्हीं सीटों पर क्यों किया है? नहीं, पार्टी तो 230 पर ही विचार कर रही है और लगातार इस बात पर मंथन चल रहा है। जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी होती जा रही है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 39 सीटें हैं, ये 39 सीटों पर जो प्रत्याशी चयन कल घोषित किया गया है, किस आधार पर घोषित किया गया? थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। बहुत मजबूत सीटें हैं इसलिए किया, बहुत कमजोर हैं इसलिए किया, प्रत्याशी कहीं भाग ना जाएं इसलिए किया, किस लिए किया? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव आता है जी तो निश्चित रूप से सीट के मामले में ए बी सी सीट करने की कोशिश होती है जी। और ये वो सीटें जिनको हम पिछले बार जीत नहीं पाए थे जी। तो जो सीटें हम जीत नहीं पाए हैं उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है जी। जो सीटें हम कभी नहीं जीते उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है जी। जो सीटें बार बार जीतते रहे हारते रहे उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है और जो सीटें हम जीते हुए उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है। तो स्वाभाविक रूप से ये सीटें वे हैं जिनको पिछले बार हम जीत नहीं सके थे, उन पर हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया और सोचा कि एक नया प्रयोग इस बार करना चाहिए। और आप सब इस बात को भलीभांति जानते हो जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन और सरकार में कई प्रकार के नवाचार हुए जी। कौन सोचता था कि देश में 48 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुल जाएगा? कौन सोचता था देश भर में 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बन जाएंगे? कौन सोचता था 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर मिल जाएगा? लेकिन ये सोचा गया तो क्रियान्वयन भी हुआ और उसका लाभ मिला। इसी प्रकार से दल की भी जो गतिविधियां हैं उनमें भी अनेक प्रकार के नवाचार समय समय पर करते रहने की आवश्यकता है। ये प्रयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है प्रयोग सफल होगा।